ओम जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते आदित्याय नमस्कार्य कुर्वन्ति दिने दिने। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्यवार व्रत करने की विधि। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार सूर्य भगवान का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नादि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतिचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार व्रत कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय से गोबर से घर को लीपकर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देती हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उसको घर के अंदर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। यह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के अंदर बांधने लगी है तो उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन के पास में एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देख बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे वह उठा उसका सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा
देने में ही तेरा भला है। उसे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई के बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ तथा बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राजा तथा समस्त प्रजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इतवार का व्रत करेगी। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।